गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। साथियों, आज जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जितेंद्र कुमार पे एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक नए गेस्ट जो कि बहुत ही जिनके बारे में बोला जाता है कि वो कोई ऐसा किसान नहीं है जो इनसे सीखते नहीं हैं और समझते नहीं हैं और अपने जो कृषि क्षेत्र में वो मुकाम नहीं हासिल कर रहे हैं, चाहे ट्रेनिंग की हो, चाहे फसल कैसे हो गया। तो हम इनवाइट कर रहे हैं एक जोश और जुनून के साथ। साथियों, तकनीकी प्रबंधक जो हैं, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक सत्यम कुमार जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम जी, आइए और हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। हम बता देना चाहते हैं साथियों कि ये कृषि विभाग से हैं, है ना। तो सत्यम जी से हम ये मतलब कि कहना चाहेंगे कि आप पहले सर इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को, उसके बाद फिर बताइए क्या है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सत्यम कुमार है। मैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक फुल्ली डूमर आत्मा बांका में कार्यरत हूँ। तो सर ने जैसा इंट्रोडक्शन दिया है, तो आप सभी श्रोतागण, बंधु, यूट्यूब सब्सक्राइबर जितने भी हैं उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कृषि विभाग में एक आत्मा योजना है और यह कैसे कार्य करती है, और हम लोग समझेंगे कि आत्मा है क्या। देखिए, आत्मा का बेसिकली हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है। और हिंदी में अगर जानेंगे कि आत्मा है क्या, आत्मा एक स्वायत्त पंजीकृत संस्था है। यह उन भागीदारी संस्थाओं में से है जो जिला स्तर पर कृषि के गतिविधियों, कृषि के विकास के लिए कार्य करती है। और इसका मुख्य काम है प्रचार प्रसार का। कृषि विभाग में जितनी भी योजनाएं हैं, हम लोग आत्मा के द्वारा सभी किसानों के बीच प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। हाँ, तो सर अभी जो चल रहा है आज के डेट में किसान के लिए, बहुत पहले पिछले सप्ताह भी चला था, उसके पहले मंथ भी चला था, ये फार्मर रजिस्ट्री होता क्या है कार्यक्रम जो सरकार चला रही है, इससे हमारे किसान भाई कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे लाभान्वित होंगे, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि फार्मर रजिस्ट्री किसानों के लिए एक डिजिटल पहचान है। और फार्मर रजिस्ट्री ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि जितने भी किसान हैं जो लाभुक हैं, उनको सही किसानों को चयन करके उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाए। इसके लिए आप जो है, अगर आप योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं, अगर इसमें आप फार्मर आईडी बनवाना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी पंचायत के कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार या राजस्व कर्मचारी से आप संपर्क करें। और इसके लिए आवश्यक जो दस्तावेज हैं, सबसे पहले आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर और आपका स्वयं का जमाबंदी होना चाहिए। और जब इन सभी कागजातों के साथ सबसे पहले आपके जो किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक हैं, वो हैं आपका ई-KYC करेंगे। फर्स्ट स्टेप में ई-KYC करने के बाद आपका जो सेकंड स्टेप आता है, जिसमें लैंड वेरिफिकेशन होता है, ज़मीनी दस्तावेज का भी ई-KYC होता है, जो कि हमारे राजस्व कर्मचारी करते हैं। इन सभी प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपका एक फार्मर आईडी आता है। और विशेषकर यह किस लिए किया जा रहा है, जो भी किसान बंधु अपना फार्मर आईडी बनवा लेते हैं, उनको जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलते रहेगा। उसके सहित अन्य कृषि विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उनको विशेषकर लाभ दिया जाएगा। और जहाँ पे KCC लोन हो गया, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि फसल क्षति होता है, फसल बीमा होता है, उन सभी में किसानों को फार्मर आईडी के तहत लाभ दिया जाएगा। और ये किसानों के लिए एक डिजिटल पहचान का कार्य करेगी, जो कि फार्मर रजिस्ट्री अभी चल रहा है और सरकार का यह एग्री स्टेक परियोजना के द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद सर। और इसमें जो है बहुत सारे किसान के पास है, जैसे अपने दस्तावेज सारा बता ही दिया, लेकिन कुछ जो है किसान का ये कहना होता है कि सर मेरा अभी तक जो है जमाबंदी तो है, लेकिन खाता खसरा वहाँ पे ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, सिर्फ रसीद कट रहा है। तो उस केस में किसान को पहले वो अपना जमाबंदी खाता खसरा चढ़ाना पड़ेगा या फिर ऐसे उसका रजिस्ट्री हो सकता है? देखिए, सरकार के द्वारा अभी कुछ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बीच में रिलैक्सेशन दिया गया था कि वैसे व्यक्ति जिनके पिताजी के भी नाम से अगर ज़मीन है तो उनका भी फार्मर आईडी बन रहा था, लेकिन अचानक से फिर ऐप में कुछ इश्यूज़ के कारण ये बंद कर दिया गया। और जिनके नाम से अगर ज़मीन नहीं है या ज़मीन में कागज़ में किसान का कुछ प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले राजस्व कर्मचारी से संपर्क कर अपना जो भी ज़मीनी जमाबंदी है या जो रसीद है उसमें परिमार्जन करवाएं और उसको सुधार करवा के पुनः यह आईडी बनवा सकते हैं।
चलिए, धन्यवाद सर। और एक जो बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, यूँ कहिए कि आज़ादी से पहले से ही, आज़ादी के बाद तो है ही, आज़ादी से पहले से और आज़ादी के बाद भी किसान जो है, कहा जाता है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, सबसे लास्ट में जय किसान ही था, जय जवान फिर जय ये विज्ञान। तो हमारा किसान का तो जय जयकार एक नारा बन के रह गया, क्योंकि उनको आज के डेट में हर चीज़ में ग्रोथ देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना। कोई जो है जैसे डॉक्टर अगर कोई बन रहा है तो लोग डॉक्टर साहब उसके मतलब कि हम, मेरे ही अगर फादर डॉक्टर रहेंगे तो हमारे गर्व से बोलते हैं कि हमारे जो पिताजी हैं डॉक्टर हैं। कोई इंजीनियर बनना है तो गर्व से बोलते हैं कि मेरे पिताजी इंजीनियर हैं। कोई वकील बन रहा है तो बोलते हैं गर्व से मेरे इंजीनियर है ना। इसी तरह वकील है। तो आज के डेट में जो है, जो युवा है चाहे जो है, ये क्यों नहीं बोल पा रहा है कि मेरे पिता गर्व से कि किसान है ना। तो ये समस्या अक्सर अभी तक है, आज़ादी के 70-75 साल बाद भी। और वो सर आप ये बताइए, चूँकि आप इस विभाग से हैं और इसमें काफ़ी आप रिसर्च भी किए हैं, पढ़ाई लिखाई भी की हैं, इससे बेसिक भी आपका फंडामेंटल यही है। तो एक किसान जो है कैसे वो अपने लागत को भी कम कर दे और अपने उत्पादकता को भी बढ़ा दे, ताकि वो जो मार्केट में उसका वैल्यू मिले और जो सारा डिपार्टमेंट और जो सारा कार्य कर रहे हैं उससे कम से कम वो उनके साथ चल सके। तो इस पे थोड़ा सा सर आप प्रकाश डालिए। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल किए हैं जितेंद्र बाबू। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसान जो है, सबसे पहले मोदी जी के द्वारा कहा गया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कि किसानों का आय को हम लोग को दुगना करना है। तो उस पर अभी सरकार जो है विशेष कर क्या कर रही है कि जो भी हमारे कृषक हैं उसको विशेष तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे समेकित कृषि प्रणाली। और सरकार जो है इसको बढ़ावा भी दे रही है कि हम लोग कम ज़मीन और कैसे उसका इस्तेमाल करके, जैसे समेकित कृषि प्रणाली एक कृषि विभाग द्वारा बताया भी जाता है, किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उसमें हम लोग जो है किसानों के आय को दुगना करने के बारे में हम लोग बताते हैं। जैसे समझिए कि समेकित कृषि प्रणाली है क्या। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि विशेषकर एक जो भी ज़मीन है उसमें विभिन्न प्रकार के हम लोग कृषि गतिविधियों को कार्य करते हैं। जैसे सबसे पहले उसका जो है घटक है वो है आपका तालाब, मछली पालन, उसके बाद मुर्गी पालन, बकरी पालन और गाय पालन, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, इन सभी को करते हैं। और चूँकि किसान जो है एक साल में अगर एक ज़मीन पे खेती करते हैं तो उससे विशेषकर बहुत कम ही इनकम होता है। लेकिन अगर किसान अपने एक ज़मीन पे अन्य तरह के काम करें, कृषि गतिविधि करें, तो वहाँ पे किसानों को जो है जैसे सतत रूप से उनको जो है आय मिलते रहता है। जैसे एक सीज़न में मछली निकाले, गाय का दूध भी बेच रहे हैं, और गाय का गोबर हम लोग विशेषकर क्या करते हैं कि तालाब में भी डाल देते हैं, जिससे मछलियाँ भी जो है अच्छा मतलब तालाब बढ़िया रहता है। उसके बाद हम लोग जो भी है तालाब के चारों तरफ या तालाब में बत्तख पालन का भी काम करते हैं, बत्तख भी पाल देते हैं। बत्तख भी अंडा देती है और उससे भी बेच के किसानों को लाभ मिलता है। उसके बाद हम लोग उसी छोटे से ज़मीन पे बकरी पालन भी 2-4 बकरी पालते हैं। और हम लोग जैसा कि जानते हैं बकरी को एटीएम कहा गया है, चलता फिरता एटीएम। उसके बाद हम लोग वहाँ पे मधुमक्खी भी पालन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या है, किसान इन सभी अब जब गतिविधियों को एक साथ करते हैं तो उनका सतत रूप से आय आते रहता है। और अब भविष्य में भी लगता है कि जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है किसानों के आय को दुगना करने में बहुत ही लाभकारी साबित होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। आजकल के डेट सुन रहे हैं कि आपको इसका जानकारी है या नहीं है सर, कि यूट्यूब पे और ये सब पे उसमें हमने थोड़ा बहुत काम भी किया है, लेकिन ज़्यादा उतना ही चूँकि कि उस विभाग से नहीं है, थोड़ा बहुत ही एक्सपीरियंस लिए हैं बगान में ही बगल के, कि एक जो एक्टिविटी गोल्ड है ना, एक्टिविटी गोल्ड है और एक्टिव जाइम है। जो एक्टिविटी गोल्ड क्या करती है ना, उसके बारे में थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिए। ये मोदी केयर ग्रुप ऑफ कंपनी का है साथियों, और ये चूँकि इसका चैरिटेबल ट्रस्ट है मोदी केयर, उसी का ये प्रोडक्ट है। और ये प्योर मतलब ऑर्गेनिक है ना, इसमें केमिकल नहीं है, वो सर बताएंगे। एक एक्टिविटी है यहाँ पे, तो सर थोड़ा सा ये दोनों के बारे में प्रकाश डालिए, अगर इसके बारे में थोड़ा सा आपको कुछ जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हम लोग ह्यूमन्स में, मानव में बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि हॉर्लिक्स पिलाओ या फिर कॉम्प्लेन पियो, हाइट बढ़ेगा,
शरीर में ग्रोथ आएगा। तो उसी प्रकार हम लोग पौधे को ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करें, आजकल खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारा बहुत सारा जो खाद है वो वेस्टेज के रूप में चला जाता है। तो वहीं पे ये जो प्रोडक्ट है एक्टिव 80 गोल्ड, इसका काम है कि ये स्प्रेडर का काम करता है, वेटर का काम करता है और एक्टिवेटर का काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हम लोग जो खाद डाल रहे हैं, अगर उसमें इसको मिला करके पौधे की जड़ में या फिर हम लोग जैसे भी देते हैं, तो वहाँ पे पौधा जो है इसका बेस्ट इंटेक करता है, जिससे कि पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है और पौधा बहुत जल्दी मतलब ग्रोथ करके बिना बीमारी के बढ़ते रहता है, उसमें बीमारियां भी नहीं लगती हैं दोस्तों। तो ये समझिए कि ये पौधे के रूप में ये हॉर्लिक्स का काम कर रहा है या फिर कॉम्प्लेन का काम कर रहा है और पौधे को बहुत अच्छा ग्रोथ देता है उसके बाद, जिससे कि पैदावार हमारा बढ़ता है। और ये है एक्टिव एंजाइम। जिस प्रकार हम लोग मिनरल्स और विटामिन की गोलियां खाते हैं ना, तो उसी प्रकार पौधों के लिए भी एक्टिव एंजाइम बहुत ही ज़रूरी है। और यह एक्टिव एंजाइम क्या करता है, पौधों में जा करके उसके ग्रोथ को बढ़ा देता है और साथ ही साथ पौधों में फलन की जो सुविधा होती है, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग की सुविधा होती है, उसको बढ़ाने का ये कार्य करता है। और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसका हम लोग प्रयोग करके देखे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है दोस्तों। और दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारा जो खाद वेस्टेज होता है, तो उसी में हम लोग को दोनों को मिला करके और उसमें हम लोग पौधे के पास छिड़काव करना होता है, जिससे पौधा का ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहता है। और भविष्य में क्या होता है कि उसमें ना बीमारी आती है और ये मिट्टी के लिए भी बहुत बढ़िया है। यह जो है मिट्टी को दूषित भी नहीं करता है। बहुत सारे खाद या फिर इंसेक्टिसाइड जब हम लोग डालते हैं तो मिट्टी पे भी प्रभाव डालते हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ज़मीन के 6 इंच अंदर पहले जो है अर्थवॉर्म्स मिलता था, जिसे हम लोग केचुआ कहते थे, लेकिन आजकल का ऐसा टाइम हो गया कि 15 इंच भी जुताई अगर हम लोग कर ले तो खेत में केचुआ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मिट्टी हमारा दूषित हो चुका है, तो यह जो है मिट्टी को भी दूषित होने से बचाता है और मिट्टी को जो है वापस ठीक भी करता है। तो बहुत अच्छा लगा और ये प्रोडक्ट जो है हमारे किसान भाइयों को बहुत ही बेहद आवश्यक है, इसका प्रयोग करें और लाभ लें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सत्यम सर। और आपने जो बताया बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मानव के लिए ज़रूरी होता है साथियों, जीव जंतु के लिए ज़रूरी होता है, उसी तरह पौधा के लिए दोनों चीज़ ज़रूरी सर ने बताया। तो इसको फॉलो कीजिएगा, यूज कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया रहेगा, आप कहाँ से ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो सर हम आपसे ये चाहेंगे कि किसान भाइयों को लास्ट मैसेज एक आप क्या देंगे, ताकि वो अपना जो है, जैसे और लोग वृद्धि कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, किसान भाइयों हमारा खुशहाल रहे, हैप्पी रहे, है ना, स्वस्थ रहे। तो एक मैसेज सर दीजिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं, अपने नज़दीकी प्रखंड में जाकर के किसान के लिए जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में जानकारी ले और उस योजना का भरपूर लाभ ले, क्योंकि सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं सब्सिडी पे चल रही है। अब बीज भी सरकार के द्वारा दिया जाता है सब्सिडी पे और अच्छा बीज रहता है। उसके बाद आप मतलब फार्म मैकेनाइजेशन के लिए बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जिनके पास ट्रैक्टर की कमी है, वो लेना चाहते हैं लेकिन उसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है तो ले नहीं पाते हैं। तो उसमें जो है फार्म मैकेनाइजेशन योजना में जा करके आप उसका सब्सिडी पे आप जो है उस मशीनरी को ले सकते हैं। साथ ही साथ किसान से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी किसान है वो सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करें और कृषि विभाग के द्वारा चलाई जा रही जो भी योजना है उसका लाभ लें और हंसते खेलते रहें, फूले फलें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने आज ये पॉडकास्ट के जरिए दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा नॉलेज दिए और जो भी जन कल्याण से रिलेटेड है, बहुत किसान भाई अब अपना ये वीडियो को देख करके भी बहुत सारा चीज़ अब प्रखंड स्तर पे या पंचायत स्तर पे वो लाभ ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसान भाइयों आपसे निवेदन होगा कि जो नए हमारे चैनल पे आए हैं तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी फैमिली ग्रुप में हैं तो वो सारा ग्रुप में आप व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, इंस्टा पे आप लोग अगर चलाते हैं तो, चूँकि आजकल सर ने बताया है कि डिजिटल हो गया है। एक और है मेरे पास। हाँ बताया जाए सर। सबसे पहले आज के ज़माने में ये देखा जा रहा है कि हमारे जितने भी युवा हैं वो सभी एंड्रॉयड मोबाइल का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो बिहार सरकार के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा बिहार कृषि ऐप का डेवलपमेंट किया गया है, जो कि घर बैठे प्ले स्टोर से बिहार कृषि ऐप डाउनलोड करके कृषि विभाग की सभी योजनाओं के बारे में जान सकते हैं और उसी ऐप के माध्यम से आप उन सभी योजनाओं का ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बिहार कृषि ऐप डाउनलोड करें और योजनाओं का लाभ लें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने बता दिया हमारे किसान भाइयों को।
तो ये बहुत अच्छा लगा, और कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। और जो इसको वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए फिर अगले एपिसोड में इसी तरह, चूँकि ये मकसद ही मेरा है कि वो हर योजना, जितने भी सरकारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, राज्य स्तर पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, या फिर कोई मोटिवेशनल स्टोरी, या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई बंदा बीमारी और बेरोजगारी से जो भी बहुत लोग परेशान हैं हमारे भारत देश में, उससे भी रिलेटेड साथियों इसमें हम जो किसान भाइयों और साथियों जो युवा साथी हैं उस पर भी वीडियो बनाते हैं। तो लगभग 4-5 नीच पे बनाते हैं जो कि आपके लाइफ को वैल्यू ऐड करेगा और हमेशा मतलब लाभान्वित ही करेगा। तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये सारे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। सो थैंक यू सो मच। को मेरा नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम।